हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, जो कि इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई टॉपिक सब था। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पोर्शन जो कि कैपेसिटेंस है, आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का ये पोर्शन भी लगभग 2-3 दिन चलेगा, यानी 4-5 क्लास तो लगेगा ही। इसके जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कैरी करेंगे, और इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आज कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे टॉपिक को, कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जैसा कि गाइड्स वगैरह में या एनसीईआरटी बुक, थ्रू आउट एनसीईआरटी बुक को कवर कीजिए, एकदम इजीली सभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस टॉपिक शुरू करने के पहले जो है, कैपेसिटेंस तो एडजेक्टिव है, कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। फिर बाद में डिस्कस होगा, मेन चैप्टर में यही पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले भी कुछ छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि किसी कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है वो तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल बताएंगे तो पता चलेगा। पहले पॉइंट आउट करते हैं, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। और भी इसमें कई टॉपिक है। सेकेंड है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है। किसी कंडक्टर बॉडी के अंदर, दोनों में कंडक्टर बॉडी है, अब दोनों में यही कहा जा रहा है कि कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है? 0 होता है। और पोटेंशियल कंडक्टर बॉडी के अंदर सभी जगह कांस्टेंट होता है। क्यों? तो क्यों का आंसर इसमें 2-3 लाइन में लिखना पड़ेगा, जो कि हम बताने वाले हैं, बताएंगे। पहले पॉइंट आउट हम कर रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं। अब है किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है। ठीक है। ऑन द surface of conductor electric field is normal। बस 2 से 3 लाइन का आंसर सभी पॉइंट का होगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट जब भी पूछा जाएगा तो शॉर्ट में ही, लॉन्ग में कभी भी ये टॉपिक नहीं ले जाएगा। छोटा छोटा पॉइंट सब है, 1-2 लाइन का आंसर ही होने वाला है। फिर है 4th नंबर पॉइंट, देयर इज नो एक्सेस चार्ज inside the कंडक्टर
बॉडी के अंदर एक्सेस चार्ज 0 होता है, अतिरिक्त चार्ज नहीं होता है। ये हो गया। ये 4 पॉइंट जो है रिमार्केबल है, इसको डिस्कस करना चाहिए। और भी इसमें एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसी टॉपिक से आता है, वो अलग हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इतना टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक, और भी एक आध टॉपिक होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसी टॉपिक में से यदि क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसके बाद आने की संभावना नहीं है शॉर्ट। इसके अलावा कैपेसिटर पढ़ने के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसी से रिलेटेड है, इसको फैराडे केज भी कहा जाता है। तो इस सारे टॉपिक को बताने के पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे, सभी बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल कोचिंग वगैरह में पढ़े होंगे। यहाँ तो अभी हम क्रैश कोर्स में रिवीजन करा रहे हैं। यदि इस सबों का ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, समझ में आ रहा है, इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम इसको स्किप करके आगे निकलेंगे। डेरिवेशन, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है डेरिवेटिव वाले टॉपिक में, जिसमें डेरिवेशन हो वहाँ प्रॉब्लम होता है। ये सब टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, कैसे इसका आंसर करें, या इसका आंसर हम कैसे करें, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सेंड करना है, हम सारे का आंसर करेंगे। फिलहाल इन सारे टॉपिक को हम दे दिए हैं इसलिए कि इसको आप रिवाइज करेंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा हमसे क्वेश्चन करेंगे कमेंट सेक्शन में, हम सारे का आंसर करेंगे। नेक्स्ट डे जो है, इसको हम, यदि कोई कमेंट में पूछा कि हाँ इसको बताइए तो बताएंगे, नहीं तो फिर इसको हम स्किप करके आगे की ओर लॉन्ग टॉपिक पर हम निकलेंगे, जहाँ पर डेरिवेशन है। ये बहुत इजी टॉपिक है, खुद से यदि हो गया, सभी बच्चे यदि खुद से कर ले रहे हैं, तो इस पर जाने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में।